वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच रूस की न्यूज एजेंसी ने अमेरिका पर सनसनीखेज आरोप लगाया है और स्पुतनिक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कबाड़ हथियार दिए हैं। रूस की न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट पेंटागन के लीक दस्तावेजों के आधार पर तैयार की है। क्या मुख्य बातें हैं इस रिपोर्ट की, ये समझिए आप हमारी रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन में फरवरी 2022 से ही भीषण जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान न रूस रुकने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को राजी है। पुतिन की सेना जितनी तेजी से भीषण हमले कर रही है, यूक्रेन पुल पर तगड़ा पलटवार कर रहा है। दावा है कि अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन 1000 से भी ज्यादा दिनों से रूस जैसी ताकतवर सेना और हाईटेक हथियारों के सामने टिका हुआ है। हाल ही में अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल ATACMS से ही यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल के बाद से रूस भड़का हुआ है और एटमी जंग तक का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि अब इन्हीं अमेरिकी हथियारों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन को आउटडेटेड हथियारों की सप्लाई कर रहा है अमेरिका? क्या यूक्रेन युद्ध को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? और क्या जंग के सहारे अमेरिका अपने हथियारों को उन्नत कर रहा है? ये सवाल रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट से उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो हथियार दिए हैं वो कबाड़ हैं। ये सनसनीखेज दावा स्पुतनिक ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से लीक वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर किया है। स्पुतनिक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कबाड़ हथियार दिए हैं। सैन्य सहायता के नाम पर ऐसी मिसाइलें दी गई हैं जिनकी समय सीमा साल 2015 में ही खत्म हो चुकी है। इस रिपोर्ट में उस ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल का भी जिक्र है जिसके कारण रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने जो ATACMS मिसाइल यूक्रेन को दी है वो 2015 में ही एक्सपायर हो गई थी। 2016 में अपने हथियारों का सेवाकाल बढ़ाने के लिए अमेरिका ने $1 अरब खर्च किया था। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इन हथियारों को फिर से ठीक कराया। इसके बाद एक मिसाइल पर तकरीबन $1 मिलियन की लागत आ रही थी, लेकिन यूक्रेन को इसे $2 मिलियन बताकर भेजा गया है। कोई देश अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो किसी दूसरे देश को नहीं देगा। ये अमेरिका का भी जो यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं उसमें शामिल है। तो इसमें कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों का मिश्रण है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हथियारों की भी एक्सपायरी डेट होती है और ये कैसे तय होता है कि कोई हथियार एक्सपायर यानी आउटडेटेड हो गया है? दरअसल किसी भी हथियार की एक्सपायरी डेट कई बातों पर निर्भर करती है। मसलन हथियार कैसा है, उसकी डिजाइन कैसी है, उसे बनाने में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और व्यावहारिक कारकों पर भी हथियार की एक्सपायरी निर्भर करती है। इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि हथियार में किस तरह की धातु, प्लास्टिक और विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से हथियार या तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, उसकी रेंज कम हो जाती है, उसकी लिथैलिटी कम हो जाती है, उसकी सर्वाइवेबिलिटी बैटलफील्ड कम हो जाती है। तो उस हथियार को ऑब्सोलीट डिक्लेयर करके उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी का हथियार बनाया जाता है।
अमेरिका के जिस ATACMS मिसाइल को रूस ने कबाड़ बताया है वो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और 300 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इन मिसाइलों को अमेरिका ने 21 साल पहले यानी साल 2003 में इराक युद्ध में इस्तेमाल किया था। साफ है कि इस मिसाइल के निर्माण को लंबा वक्त हो चुका है। अमेरिका के जखीरे में ATACMS से भी घातक मिसाइलें हैं, लेकिन उसने सैन्य मदद के तौर पर यूक्रेन को ये मिसाइल दी है। इसीलिए रूसी एजेंसी सवाल उठा रही है और मदद के नाम पर धोखा देने का आरोप लगा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।